जय मां शारदे। अष्टक वर्ग से कुंडली का फलादेश करने के लिए पहले भाव और ग्रहों के करण यानी शून्य और स्थान यानी रेखा अर्थात बिंदु और रेखाओं का भली भांति ज्ञान करके तब अष्टक वर्ग के फल को कहना चाहिए, जिसका विस्तृत विवरण पूर्व में ही देखना चाहिए। सूर्याष्टक से आइए शुरुआत करते हैं। अपने स्थान से तथा मंगल और शनि से पहले स्थान, दूसरे स्थान, चौथे स्थान, 8वें स्थान, 9वें स्थान, 10वें स्थान, 7वें स्थान और 11वें स्थान में सूर्य शुभ फलदायक होता है। शुक्र से 7वें स्थान, 6ठे स्थान और 12वें स्थानों में सूर्य शुभ फलदायक होता है। गुरु से 6ठे स्थान, 5वें स्थान, 9वें स्थान, 11वें स्थानों में शुभ फलदायक होता है। चंद्रमा से 11वें स्थान, 6ठे स्थान, 10वें स्थान और तीसरे स्थान में यदि सूर्य कुंडली में बैठा है तो शुभ फलदायक होता है। बुध से 11वें, 6ठे, तीसरे, 10वें स्थान के साथ 12वें, 9वें और 5वें स्थानों में शुभ फलदायक होता है। और जन्म लग्न से 12वें स्थान, चौथे स्थान, तीसरे स्थान, 6ठे स्थान, 10वें स्थान और 11वें स्थान में शुभ फलप्रद होता है, अर्थात रेखाप्रद होता है। इसको आप रवेष्टक वर्ग चक्र जो स्क्रीन पर चल रहा है इससे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चंद्राष्टक की बात करें तो जन्म लग्न से 6ठे, 11वें, तीसरे और 10वें स्थान में चंद्रमा यदि बैठा हो तो शुभ फल देता है। मंगल से दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें, 11वें स्थान में शुभ फलदायक होता है। अपने स्थान से 3, 6, 1, 7, 10, 11 स्थानों में शुभ फलदायक होता है। सूर्य से तीसरे, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें स्थानों में शुभ फलदायक होता है। शनि से तीसरे, 11वें, 5वें, 6ठे स्थानों में शुभ फलदायक होता है। बुध से 1, 4, 10, 5, 8, 3 स्थानों में यदि हो तो शुभदायक होता है। गुरु से 1, 4, 7, 10, 8, 12, 11 स्थानों में शुभ फलदायक होता है। शुक्र से 5, 9, 4, 7, 3, 10, 11 स्थानों में शुभ फल देता है। इस प्रकार से आप चंद्रमा का फलादेश, चंद्राष्टक वर्ग चक्र जो स्क्रीन पर चल रहा है इसमें देखकर आसानी से समझ सकते हैं कहां कहां बैठने पर चंद्रमा शुभ फलदायक होता है। भौमाष्टक की बात करें
तो मंगल अपने स्थान से 1, 4, 7, 10, 11, 2, 8 इन स्थानों में शुभ फल देता है। सूर्य से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 5वें स्थानों में यदि मंगल बैठा है तो शुभ फलदायक होगा। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें स्थानों में शुभ फलदायक होगा। लग्न से 1, 3, 6, 11, 10 स्थानों में मंगल शुभ फलदायक होता है। बुध से 6, 3, 11, 5 स्थानों में शुभ फलदायक होता है। गुरु से 12वें, छठे, 10वें, 11वें स्थान में शुभ फलप्रद होता है। शुक्र से छठे, 11वें, 12वें, 8वें स्थानों में शुभ फलप्रद होता है। और शनि से 1, 4, 7, 10, 11, 9 स्थान में यदि मंगल बैठा हो तो शुभ फलप्रद होता है। इसको आप स्क्रीन पर चल रहे भौमाष्टक वर्ग चक्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बुधाष्टक की बात करेंगे। बुध शुक्र से 2, 1, 11, 8, 9, 4, 3, 5 स्थान में शुभ फलदायक होता है। शनि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्थानों में शुभ फलप्रद होता है। गुरु से 12, 6, 8, 11 स्थानों में शुभ फलप्रद होता है। सूर्य से 5, 9, 12, 6, 11 स्थानों में शुभ फलप्रद होता है। अपने स्थान से 5वें, 9वें, 12वें, छठे, तीसरे, पहले, 10वें, 11वें स्थानों में शुभ फलप्रद होता है। चंद्रमा से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें और लग्न से 6, 2, 8, 1, 10, 11, 4 स्थान में शुभप्रद होता है। इसको आप स्क्रीन पर चल रहे बुधाष्टक वर्ग चक्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अच्छा तो नहीं लगेगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष का जो सिद्धांत है, मैथ का पोर्शन चल रहा है, उबाऊ लगेगा, याद करने में कठिन लगेगा, लेकिन इसके बगैर ज्योतिष का फलादेश आसानी से दिया नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। अगर एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो इसको तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे आसान विधि है अष्टक वर्ग द्वारा कुंडली का फलादेश करना। अगले भाग में हम गुरु, शुक्र, शनि के अष्टक वर्ग चक्र के बारे में बात करेंगे, जिससे आप कुंडली का फलादेश आसानी से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।